उस दस्तावेज के तहत इस देश में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक एक व्यवस्था बनाई गई है। इसमें लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर, जनता के द्वारा जनता के ऊपर, जनता का ही जनता द्वारा शासन की व्यवस्था की गई है। आज एक कोई भी व्यक्ति अमून पैदा होता है, कल वो 18 साल का बालिग होगा, उसको वोट देने का अधिकार होगा। परसों जो है उसका प्रत्याशी बनेगा, संसद बनेगा, विधायक बनेगा और उसके सदन जो उसकी पार्टी का जो प्रमुख होगा उसको नेता बनाकर उस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चौखट तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसी व्यवस्था न होती तो इस देश में क्या नाम जैसे जो है राष्ट्रपति न होते, रामनाथ कोविंद जैसे, द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति न होते, के.जी. बालाकृष्णन जैसे और वर्तमान में बी.आर. गवई जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न होते, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो घाटी बिरादरी के हैं, जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, अपने आप को तेली बिरादरी के कहते हैं, जिनके निकलने से भी अस्कुल हो जाया करता था, लोग उनको देख करके रास्ता काट दिया करते थे। जिस तरह से बिल्ली को देख करके रास्ता काट देते हैं, उस तरह से उस समाज को भी देख करके रास्ता काटने वाले व्यक्ति को भी इस देश में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था दिए जाने के बाद उनको मिला। इसलिए इस भारतीय संविधान निर्माता को उनकी 4 बच्चे कुर्बान हुए, चाहे हिंदू कुर्बान हुई दवा के अभाव में, चाहे राजरत्न अम्बेडकर जो आखिरी बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा था, कुर्बान हुआ, जिसको बाबा साहब अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, चाहे रमेश खत्म हुआ हो, चाहे गंगाधर खत्म हुआ हो, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लंदन से पढ़कर आए थे, इसी तरह भीड़ लगी थी और एक लाश पड़ी थी। बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े, उन्होंने देखा उनके सामने उनके व्यक्ति की लाश पड़ी थी। जी बाबा साहब अपने बच्चों के लिए खाने के लिए जो सामग्री लाए थे, अपने बच्चे की लाश को देख करके उनके आंखों से आंसू की धार निकलने लगी और वहीं पर बैठकर रोने लगे। उनके हाथ कपकपा गए, उनके हाथों से खाने की सामग्री, बिस्किट, टॉफी वगैरह छूट गई। बाबा साहब अपने बच्चों की लाश को पकड़े, पैर पकड़े रोते रहे। थोड़ी देर के बाद वहां जिम्मेदार लोगों ने कहा कि बाबा साहब कफन की व्यवस्था करिए, बच्चे को अंतिम संस्कार करना है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लंदन पढ़ने गए थे, कमाने नहीं गए थे। उन्होंने कोट पैंट की जेबों में हाथ डाला, पैसा नहीं था, जो पैसा बचा था उसको खाने के लिए लेकर आए थे, क्योंकि बेटा हो, बाप हो, माँ हो, तो कलेजे के टुकड़ों के लिए खाने के लिए लाता है, आखिरी में भूखा रहता है, बच्चों के लिए खिलाता पिलाता है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जो है कोट पैंट की जेबों में हाथ डालते हैं, उनको पैसा नहीं निकलता है। बाबा साहब अपनी पत्नी के कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं कि रमा मैं कितना भागा पिता हूँ कि अपने बच्चे को कफन करने के लिए कफन के पैसे नहीं है। बाबा साहब की पत्नी धन है और रमाबाई अम्बेडकर, जिन्होंने बक्से को खोला, पुरानी साड़ी निकाली, पल्लू में लपेट करके गंगाधर को लपेट कर दे दिया। बाबा साहब उस लाश को लेकर के आगे आगे जाते हैं, दफन करके चले आते हैं। आने के बाद कहते हैं रमा हिंदू कहाँ गई? बाबा साहब की पत्नी रोने लगती है, पैर पकड़ के रोने लगती है, कहती रमा अम्बेडकर बाबा साहब हमको माफ करना, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे और आपने कहा था मेरे पास खाने के लिए जो है पैसे नहीं है, मैंने किताबें खरीद लिया, मैं भूखे रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ, एक टाइम भोजन कर रहा हूँ, मैंने अपने पास करके जो बच्चे की दवाई के लिए पैसे रखे थे वो दवा के पैसे मैंने भेज दिया। हिंदू बीमार थी, उसका इलाज नहीं करा पाया, हिंदू मर गई, मैंने आपको चिट्ठी में हवाला नहीं दिया कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो ये बेड़ियां कैसे कटेंगी, मुझे माफ करिएगा। वो बाबा साहब अपनी पत्नी को गले से लगाते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं उस पत्नी को भी, उस माता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी कुर्बानी दे करके उफ नहीं किया और बाबा साहब का साथ देते चले गए। बाबा साहब 1932 में बाबा साहब की पत्नी रमा भाई इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 2011 में 18 दिन में विशाल संविधान
करते रहे और उसके बाद इस देश का विशाल संसार हमको दिया। धन है हमको इस देश में पैदा होने का मौका मिला, ये मेरे माँ बाप की वजह से, लेकिन सम्मान से जीने का जो मौका मिला, सम्मान से बात रखने का मौका मिला है, ये बाबा साहब के वो चार बच्चों की कुर्बानी की वजह से हुआ है, बाबा साहब की ईमानदारी की वजह से हुआ है। उस संविधान के तहत हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारा विषय है मौलिक अधिकार पर अपनी बात रखना। हम अभी इतनी भूमिका तो बाबा साहब के जीवन को नमन करने के लिए रखे हैं। हमको मौलिक अधिकार संविधान के तहत मिले हैं। पहला संविधान के तहत 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। हम इस देश में पैदा होते उस मानव के उस घर में, मनवादी के घर में कुत्ता पैदा होता, उसको बिस्किट खिलाई जाती, वो थाली में चाट सकता था। मैं उस खेत में काम करता, उनके घर में अनाज रखने जाता, पानी भरता, पहाड़ पानी भरता, कुर्मी जो है पानी अनाज देता, कैरी जो है सब्जी देता, लोहा पीटता और जो भाई लकड़ी का काम करता। लेकिन उसी लोहे की थाली में अगर उसको लोहार को खाना मिलता तो नहीं मिलता, उसको पतली में खाना दिया जाता। हम लोग तो भाई अतिशूद्र थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। हमको समानता जो है इंसानों की समानता नहीं थी, जानवरों से बदतर हमारी जिंदगी थी। बाबा साहब ने समानता का अधिकार हमको दिया। इस धरती पे हर मनुष्य को समानता का अधिकार दिया। मानवता, इंसानी जीवन जीने का अधिकार सबसे पहले बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया, जो आर्टिकल 14 से 18 तक हमको मिला है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इस कार्यक्रम में आए, आप लोगों ने सुना और समझा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको 3 हथियार देकर गए हैं। पहला हथियार है शिक्षित बनो, दूसरा हथियार है संगठित रहो, तीसरा हथियार है अपने हक को पाने के लिए संघर्ष करिए। ये तीनों हथियार को क्रमवार चलते रहेंगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।